वागीर्थाविव सम्पृक्तौ वागीर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। यं कामयेतं तमुग्रं करोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां करोमि। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसस्योपरि स्वारूढा विद्यायुधे परमेश्वरी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नो आसव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। मंच पर विराजमान इस पूरे अनुष्ठान के अत्यंत आत्मीय अध्यक्ष भाई दिनेश जी, जो कि अपरिहार्य कार्यवश हमारे बीच से चले गए हैं। हमारे विद्यार्थी अश्विनी दुबे जी, डॉक्टर विजय सिंह परिहार, कुलदीप जी, नंदिता जी, हमारी टीला से धर्मणी डॉक्टर साधना वाजपेयी, मैडम कल्पना जी, सम्मुख उपस्थित बहुत से अपरिचित और बहुत कम परिचित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर ओपी मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे संभवतः आज मैं दोबारा मिल रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, और टेलीफोन से कई बार चर्चा हुई। भोला गोकर्णनाथ महाविद्यालय में आप प्राचार्य रहे और इकोनॉमिक्स से ही प्रोफेसर हैं और हिंदी अध्यात्म में काफ़ी कार्य किया है। एक बहुत बड़ा पुरस्कार उनको उत्तर प्रदेश शासन ने दिया है। हमारे मित्र एसपी तिवारी जी, जो फैजाबाद से चल कर के आए हैं। अतुल वाजपेयी जी बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, एसपी दीक्षित जी बैठे हुए, त्रिपाठी जी बैठे हुए, हमारे परिवार के सदस्य, बहन जी, भांजे, दमाद, सभी लोग बैठे हुए। मेरे भाई साहब हैं एम वाजपेयी, जबलपुर से आए हैं। मेरी पत्नी मीणा वाजपेयी जी कॉलेज में प्रोफेसर है। हमारे एक और बड़े भाई शाहजहाँपुर से कैन दीक्षित जी बैठे हुए यहाँ पर सपत्नीक, और भी लोग हैं हमारे मित्र अजय मिश्रा जी, श्याम बिहारी जी, काफ़ी लोग हैं, पांडे जी हरदोई से आए। बहुत से लोग नहीं भी आ पाए जिन्होंने कहा था आने के लिए, अपनी अपनी व्यस्तताएं।
जो लोग आए हैं उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं आए हैं उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में निरंतर बना हुआ है। इस पूरे आयोजन में कुछ लोगों की विशेष भूमिकाएं रही हैं। सबसे पहले तो मनोज दीक्षित जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने संकल्प लिया कि कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होगा। सत्यनारायण कथा में संकल्प लेते हैं ना, वैसे संकल्प ले लिया उन्होंने। और संकल्प लेने के बाद में क्या है, देवता संकल्प लेने के वाले के पीछे पीछे दौड़ता है। ये संकल्प की भूमिका होती है। संकल्प तो मनोज जी ने ले लिया। अब सारे हमारे जितने देवता और गण थे, कुलदीप सिंह जी अलवर से सामने बैठे हुए हैं, अश्विनी दुबे दिल्ली से, विजय परिहार चित्रकूट से, सभी लोगों ने उनको जकड़ लिया और निकलने नहीं देंगे आपको जब तक कार्यक्रम हो नहीं जाएगा। कुलदीप सिंह जी का भी हमारे बड़े प्रिय विद्यार्थी अलवर से आए हुए हैं। अंततोगत्वा ये कार्यक्रम आज संपादित हुआ। जब पूछा गया किसी और को बुलाया जाए तो दिनेश जी हमारे पूर्व परिचित है, आपने देखा होगा ये कितने सज्जन राजनेता भी हैं, प्रोफेसर हैं और कितनी अच्छी बातें यहाँ पर कह रहे थे। उनका राजनीतिक भविष्य भी बहुत उज्जवल है, सब लोग कल्पना कर रहे हैं। उनको भी बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमने उनको बुला लीजिएगा, वो यहाँ पर आकर के चले गए। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के कारण होता है। यदि विद्यार्थी किसी शिक्षक को शिक्षक न माने तो शिक्षक नहीं हो सकता। विद्यार्थी शिक्षक के प्राण पत्र होते हैं। तो विजय सिंह परिहार हमारे पहले विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे अंडर में शोध प्रबंध लिखा। इनको हमने बीए में पढ़ाया था बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, बीए फर्स्ट ईयर में। इनके पिताजी सुपरिटेंडेंट पुलिस थे वहाँ पर। ये बात है 79-80 की। और इन्होंने शर्त रखी थी पीएचडी जब करेंगे तो वाजपेयी सर के अंडर में करेंगे। तो बीए बिलासपुर से किया, एमए भोपाल से किया, पीएचडी हमारे साथ जबलपुर करने के लिए है। तो हमारे लिए जो तब से लेके अभी तक हमारे इनके सतत संपर्क बने हुए हैं। ऐसे ही अश्विनी दुबे जी, बहुत सारे और विद्यार्थी आना चाहते थे और नहीं आ पाए, भविष्य में कभी आएंगे। बहुत से और भी लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। एक तो हरदोई में एक विशेष आकर्षण है, जैसे ओके मिश्रा जी हमारे हरदोई थे। और वाजपेयी सरने में भी कुछ आकर्षण है। जितने वाजपेयी हैं संसार में सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ऑफिस में बैठा था, एक ब्रिगेडियर ज्ञानोदय आए मिलने के लिए। जब बातचीत जी उनकी बुआ जी बैठी, चाची जी बैठी हमारे बीच। तो जब चलने लगे तो मैं वाजपेयी हूँ, तो बातचीत निकली तो पता ये चला काफ़ी चीज़। फिर पता उनकी चाची जी गोला में ही पढ़ाती थी हिंदी में और उनके माध्यम से मिशन यहाँ पे बहुत से लोग और जुड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें इतना बड़ा हो गया कि हमारे नाम पर इतने लोग इकट्ठे होने लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही बना रहूं, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना। और हमारे विद्यार्थी जो है वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि कहीं हमारे गुरुजी ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं कमजोर तो नहीं हो गए। ज्ञान की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, प्रकाशन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, सब तरह से चारों ओर उनको बांध के रखते हैं। तो जो अभी तक विषय दिए गए बोलने के लिए वहाँ आप लोग सोच रहे हो कि हमारी विशेषज्ञता होगी आध्यात्मिकता
तो थोड़ा सा डूब रहा हूँ अभी, लेकिन राजनीति प्रजातंत्र से कोई विशेष लेना देना नहीं है। या इससे पहले के जो विषय हमको दिए गए बोलने के लिए, इनकी पूरी टीम है। विजय सिंह परियार यहाँ पर, एक प्रवीण दिखर्रा जी भोपाल में बैठते हैं, अश्विनी दुबे जी, इनकी पूरी टीम बैठती है और डिसाइड करती है कि इस बार जो है सर को ये विषय दिया जाएगा उनके जन्मदिन। वही विषय उन्होंने दिया हमारी जांच करने के लिए। देखो कैसा बोलते हैं इस बार, सुनेंगे। अच्छा, मैं भी स्वतंत्र रूप से रहता हूँ, तैयारी कुछ करता नहीं, जो यहाँ पर भगवती बुलाएगी वैसे ही पूर्व के विषय उन्होंने बताए। जैसे कि पिछली मरतबा जयपुर में कार्यक्रम हुआ था तो उन्हें स्पिरिचुअलिटी एंड क्रिएटिविटी पर बोली। कोल्हापुर में दिया स्पिरिचुअलिटी एंड सेकुलरिज्म पर बोली। शिमला में गेटी थिएटर प्रोग्राम आयोजित किया स्पिरिचुअलिटी एंड गुड गवर्नेंस। दिल्ली में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी एंड करप्शन पर बोलिया। जबलपुर से श्रृंखला शुरू हुई, लोगों ने तय किया, क्योंकि जबलपुर की भूमि ने भी बड़े बड़े ऋषि मनीषी दार्शनिक व्याख्याता दिए, जिसमें कि दो नाम बता दें, महर्षि महेश योगी और रजनीश, दोनों ही हमारे जबलपुर से। तो बोले जन्मदिन तो बहुत सारे मनते हैं, लेकिन कुछ नया किया जाए। आपका जन्मदिन अकादमी ढंग से मनाएंगे, आप वही भाषण सुनेंगे। प्रवीण दिखर्रा जी उसने तय किया कि स्थान बदलेगा, विषय बदलेगा, लेकिन तिथि और वक्ता जो है वो एक ही रहेंगे। 21 सितंबर हमारी औपचारिक तिथि जन्मदिन की, और मैं व्याख्या था। ये इन सबके निर्णय हैं। ये सारी जितनी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं सब इन्होंने की है। मैं खुद ही चकित हो गया जब बाहर देख कर के वो डिस्प्ले बोर्ड देखा, अंदर देखा, ये सारी व्यवस्थाएं देख करके अंदर अच्छा लगता है, इसमें दो राय नहीं है। मैं कभी सोचता हूँ ये चेहरा हमारा अपना ही है, ये सारा आयोजन हमारे लिए किया गया क्या? ये सारे आश्चर्य भी हमको मिलते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन जिन लोगों की इसमें भूमिका रही है, एक और हमारे मित्र अजय मिश्रा जी हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे स्पॉन्सर हैं इस पूरे प्रोग्राम के, और शुभकामनाएं भी हमारी, साथ ही साथ हमारा आशीर्वाद भी। इसी के साथ में जो आज विषय हमको दिया है, उसके साथ में आने वाले समय में न्याय करने का प्रयास करूंगा। आध्यात्मिकता, इसलिए कि आध्यात्मिकता में डूब रहा हूं निरंतर प्रतिपल। बहुत सारे प्रयोग जो कि हमने किए हैं वो पता भी है, जिसमें एक प्रयोग की बात आदरणीय एसपी तिवारी जी ने उस दिसंबर की ठंडक, जबकि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, बाहर निकलने में भी दिक्कत हो रही है, और इनको भी जब खबर की गई तो मोबाइल बज रहा हुआ तो उठाया नहीं और कह दिया टहलने चले गए। लेकिन कुलपति जी पीछे पड़े तो नहीं, वीसी साहब को जल्दी जाना है वहाँ पर सरयू नदी के पैड पे उनको तपस्या करनी है। सामान्यतः बाहर पक्षी भी निकलना बंद कर देते हैं, वो सब निकले थे। एक जो फोटो दिखाया था इसमें सूट पेंट टाइप है, वो ब्यास नदी जो हमारे यहाँ बहती है कुल्लू के पास में, बड़ी आकर्षण चार्ज है। वहाँ पर जब भी जाता हूँ तो उधर तपस्या करता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो राजनीति और प्रजातंत्र का विषय है। इसको आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ा जाए, दिनेश जी ने काफी एक भूमिका, जिसको प्रास्ताविक बोलते हैं, वो तैयार करके यहाँ से गए हैं। मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है, भारतवर्ष की एक समृद्ध परंपरा है।
अच्छी चीजों की भी और खराब चीजों की भी। जब हम भारतवर्ष की पहचान की बात करते हैं तो भारतवर्ष की पहचान पहले और आज भी इसलिए है कि पहले भी आध्यात्मिक देश था, वो आज भी एक आध्यात्मिक देश है। ऋषियों, मनीषियों, ज्ञानियों, मुनियों, विज्ञानियों का देश है।